जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई भी कैसी चल रही है? तो उम्मीद करता हूँ एक छात्र से यही उम्मीद की जा सकती कि पढ़ाई लिखाई अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रतिरोध की हमने उसमें निर्भरता में बताया था कि उस लंबाई के समानुपाती होता है और जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता होती है ये देखना है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रतिरोध जो ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। जो चालक होते हैं ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो अचालक होते हैं उनके ऊपर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अर्धचालक होते हैं ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालकों की परिभाषा में यही आता है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या मतलब उन्हें गर्म किया जाता है तब जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो चालक कब बन जाएंगे? जब उनमें प्रतिरोध कम हो जाएगा ना। तो देखिएगा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हमने माना शुरुआत में जो ताप था वो T0 था और जो प्रतिरोध था वो R0। मान लिया कि शुरुआत में प्रतिरोध जो था वो T0 था और प्रतिरोध ताप जो था वो T0 था। ये ताप है और ये प्रतिरोध है और T पर ताप T पर जो प्रतिरोध होता है वो RT हो जाता है। अब प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R बराबर RT माइनस R0 और ताप में परिवर्तन डेल्टा T बराबर T माइनस T0। देखिए जो ताप में परिवर्तन होता है जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो R में परिवर्तन तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो आपका प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी प्रारंभिक प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो उसमें परिवर्तन भी ज्यादा होगा और प्रारंभिक प्रतिरोध अगर कम होगा तो उसमें परिवर्तन भी कम होगा। इसी तरीके से जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। यानी ताप में अगर परिवर्तन ज्यादा होगा तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन ज्यादा ही होगा और जब ताप में परिवर्तन कम होगा तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन कम होगा। यदि इन दोनों को आपस में संयुक्त कर दिया जाए तो डेल्टा R समानुपाती कितना हो जाएगा आपका? ये डेल्टा T R0। यहां पर जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट अल्फा है। ये समानुपाती का निशान है और ये अल्फा का संकेत है। ये बात ध्यान रखना है आपको। कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। डेल्टा T R0 जहां जो ये अल्फा है ये है ताप गुणांक। अल्फा क्या चीज है? ताप गुणांक। इस अल्फा को हम कहते हैं ताप गुणांक। तो डेल्टा R बराबर अल्फा डेल्टा T माइनस R0। डेल्टा R को क्या लिख सकते हैं हम? RT माइनस R0 बराबर अल्फा डेल्टा T R0। RT बराबर ये R0 माइनस का है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। R0 प्लस अल्फा डेल्टा T R0।
अल्फा ताप गुणांक है। आरटी यानी टी ताप के बाद का प्रतिरोध, टी ताप के बाद का प्रतिरोध आरटी बराबर R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी R0। अब यहां पर देखिए चालक के लिए क्या होता, अल्फा बराबर पॉजिटिव होता, अचालक के लिए अल्फा बराबर 0 होता, अर्धचालक के लिए अल्फा बराबर निगेटिव होता। जब अल्फा बराबर पॉजिटिव होगा, जब अल्फा बराबर पॉजिटिव होगा तो जो RT का मान होगा वो R0 में कुछ जुड़ेगा तब RT मिलेगा। तो अल्फा बराबर 0 पर RT बराबर का मान प्रारंभिक प्रतिरोध से बड़ा होगा। जब अल्फा बराबर 0 होगा तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा और RT जो होगा वो सीधे R0 के बराबर होगा। और अचालकों के लिए RT हमें जब मिलेगा, जब ये निगेटिव होगा तो R0 में से कुछ कम हो जाएगा तब RT मिलेगा, R0 से कुछ कम होने पर मिलेगा। इसके मतलब जो अब RT जो होगा वो छोटा पड़ जाएगा किससे, R0 से। जब भाई R0 में कुछ जुड़ेगा तो RT बड़ा होगा, RT के जब इसका मान 0 होगा तो ये बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब इसमें घट करके ये कुछ आ रहा तो RT का मान ऑटोमेटिक कम आ जाएगा भाई। तो यहां से ये RT जो है वो छोटा हो जाएगा R0 से। अब हम जान गए कि चालक जो चालकों के लिए है वो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अचालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा प्रतिरोध पहले था वैसे ही बाद में आया, और अर्धचालकों में जो बाद का प्रतिरोध है वो घट जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं, इसे मिटा। अब ये तीन छोटी छोटी परिभाषाएं और हम देख लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, और विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जिस प्रकार कोई भी जो तार है विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, इसी प्रकार जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होता है, ऐसा घोल जो अपने से विद्युत धारा गुजरने देता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो जो सेल के अंदर का विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, जो किसी भी सेल का विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। समझ गए, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसी सेल का विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे फिर टर्मिनल वोल्टता, यानी जब कोई भी सेल खुले परिपथ में होता है, यानी कोई सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब हम उससे धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं। जब धारा प्राप्त कर रहे होते हैं तब उसे बोला जाता है बंद परिपथ, और जब धारा नहीं प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसे बोला जाता है खुला परिपथ। तो जब कोई भी सेल अपने खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब हम उससे धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तब उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, यानी वही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड एनोड यानी पॉजिटिव और निगेटिव, तो दोनों कैथोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सॉरी, हमने इसकी विद्युत वाहक बल की परिभाषा बता दी आपको कि जब कोई भी सेल अपने मतलब खुले परिपथ में होता है, अर्थात हम उससे कोई भी धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तब उसके जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत वाहक बल होता है उसी को हम बोलते हैं, जो विभवांतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब कोई भी सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात हम उससे धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। क्लियर। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा, यानी जब कोई भी सेल अपने बंद परिपथ में होता है, बंद मतलब जब उससे विद्युत धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, बंद परिपथ में होता है, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध किसी भी सेल का विद्युत अपघट्य, यानी उसके अंदर जो घोल भरा है, विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक वही होगा, इसका जो प्रतिरोध, इसका मतलब जो संकेत होता है वो स्मॉल r से,
वैसे प्रतिरोध को कैपिटल आर से, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? जब कोई भी सेल अपने खुले परिपथ में, अपने बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब उससे हम विद्युत धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ये जब कोई भी सेल अपने खुले परिपथ में होता है, अर्थात हम उससे धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तो जो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध, यानी विद्युत वाहक बल कामा आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध। क्या इनमें तीनों में संबंध होता है? E बराबर V प्लस आई आर, एक तो ये संबंध होता है। इन तीनों में क्या संबंध होता है? E बराबर V प्लस आई आर। यहां से इस तरीके से भी हो सकता है कि V बराबर E माइनस आई आर, ये भी हो जाएगा। V बराबर E माइनस आई आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल लगाने की दृष्टि से न्यूमेरिकल बहुत इस पर लगते हैं। E बराबर V जहां पर लिखा है, यहां पर लिखा जा सकता है RI, या IR लिखो, चाहे RI लिखो, कुछ भी लिखो, प्लस IR। E बराबर I R प्लस R, यहां से I निकालने के लिए सूत्र निकल के आ जाता है I बराबर E बटे R प्लस R। बोलो, इस तरीके से I बराबर E बटे R प्लस R। ये विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता में संबंध हो गए। एक बार फिर से देख लेते कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी विद्युत अपघट्ट, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि सेल जो होता है अपने बंद परिपथ में होता है, अर्थात हम उससे विद्युत धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, तब जो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जब सेल अपने खुले परिपथ में होता है, अर्थात हम उससे विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तब जो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इन तीनों में संबंध E बराबर V प्लस आई आर होता है। यहाँ से V बराबर अगर करके निकालना पड़े तो E माइनस आई आर इधर आ जाएगा, और यहाँ से E बराबर आई आर प्लस आई आर, V की जगह पर आई आर लिख सकते हैं हम। I बराबर R प्लस आर, जहाँ R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो I बराबर E बटे R प्लस R। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा भैया। ये बात कतई गांठ में बांध लीजिएगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेहनत करते रहिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।